10th का मैथ्स पढ़ेंगे अपन आज, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री पूरे एक ट्रायंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तुम सब उधर आके बैठो। ये पूरे एक ट्रायंगल पर डिपेंडेंट है और वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंडेंट है ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? समकोण। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अगर अपन इस ट्रायंगल को ठीक से समझना चाहे तो अपने को जो ये सीधी वाली लाइन जो दिख रही है, ये एक सीधी जो लाइन दिख रही है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इंग्लिश में इसी लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए अपन एक एक लाइन को अलग अलग करके बता रहे हैं। ए और ये बी, इस लाइन का वैल्यू क्या है? नाम क्या है? ए बी। अगर अपन नीचे वाली लाइन को देखा जाए, बीसी को, ये जो बीसी लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और हिंदी में इसको आधार कहा जाता है। ठीक है, फिर आपको ये स्लैंटिंग लाइन दिख रही है, टेढ़ी लाइन दिख रही है, तिरछी, ये इस प्रकार से तिरछी लाइन दिख रही है, इसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं और हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के हर लाइन को आप क्या बोलते हैं, किस नाम से संबोधित करते हो? क्योंकि ये इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आगे चलकर ये फॉर्मूलेस में काम में आता है। इस वाली लाइन को अपन बोलते हैं लंब, हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर। इस वाली लाइन को बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार बोलते हैं। और ये स्लैंटिंग लाइन को हाइपोटेनस, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में अपन को 6 अनुपात पढ़ना है, 6 रेशो पढ़ना है। कौन कौन से रेशो पढ़ना है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इनके विषय में अपन को पढ़ना है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में होंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, बहुत आसान है। जब आप इस वाली लाइन के नीचे इस वाली लाइन को लिख देंगे तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, पूरे ट्रायंगल पे डिपेंडेंट है। जब आप परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपोटेनस को लिख दोगे तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब लंब के अपॉन में कर्ण को लिख दोगे तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मतलब हो गया P/H। ठीक है, जब आप इस आधार के नीचे इस वाली लाइन को लिख दोगे, कर्ण को लिख दोगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, BC के अपॉन में AC का लिख दोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। इसका मतलब हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, आधार के बटे में कर्ण को लिखोगे तो cos थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जब देखिए, आपने क्या करा, एक बार इस लाइन के नीचे इसको लिख दिया, इस वाली लाइन को, एक बार इस लाइन के नीचे इस वाली लाइन को लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन? इस लाइन के नीचे इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये आपने शुरुआत के जो साइन, कोस, टेन है, इन तीनों के फॉर्मूले को आसानी से इस ट्रायंगल के माध्यम से निकाल लिया। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। ठीक है, लेकिन वो अभी थोड़ी देर से अपन सीखेंगे। आगे के रेशोज देखिए, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आप क्या करेंगे? अगर आप साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको अगर पलटा देंगे तो वो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है उसको अगर आप पलटा देंगे तो वो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको आप पलटा देंगे तो वो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से देख लेते हैं अपन। देखो, अपन ने यहाँ क्या लिख रखा है? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। अगर अपन कर्ण बटे लंब कर देंगे तो देखो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इंग्लिश में उसको अपन लिख देंगे हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? आधार अपॉन कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो अपन इसको क्या करते हैं? कर्ण बटे आधार, तो देखो sec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसका मतलब हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, जब tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर लंब बटे आधार, इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। cot थीटा के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सरल है। अपन ने आसानी से इन फॉर्मूलेस को आसानी से खुद ने ही बना लिया और याद भी कर लिया। किस प्रकार से? जब हमने इस लाइन के नीचे इस लाइन को लिखा तो साइन हो गया, इस लाइन के नीचे इस लाइन को लिखा तो कॉस हो गया, और इस लाइन के नीचे इस लाइन को लिखा तो टेन हो गया। ठीक है, साइन को पलटा दिया तो कोसेक हो गया, कोस को पलटा दिया तो सेक हो गया, और टेन को पलटा दिया तो कोट हो गया। ठीक है, अब आगे अपन देखेंगे। देखो, इस ट्रिक के माध्यम से हिंदी मीडियम के लिए ये ट्रिक है। आप
साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, इसको एक सीक्वेंस में याद रखना है आपको, ठीक है। ये जितने के जितने 6 के 6 रेशो है, 6 के 6 अनुपात है, इसको सीक्वेंस में याद रखना आपको। उसके माध्यम से आप क्या करेंगे कि ये ट्रिक लिखी हुई लाल बटे कक्का, ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है, लाल बटे कक्का, आपको बस इतना याद रखना लाल बटे कक्का। तो एल ए एल लाल, के ए कक्का, ठीक है। अब यहां से आप ध्यान दीजिए कि जो एल अपॉन में के दिख रहा है, एल का मतलब क्या है लंब, के का मतलब क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका हो जाएगा साइन थीटा का, फिर आधार बटे कर्ण किसका हो जाएगा कॉस थीटा का, फिर लंब बटे आधार किसका हो जाएगा टेन थीटा का। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इन तीनों का फॉर्मूला याद रख लोगे। अब आप क्या करेंगे आगे चल के कक्का बटे लाल कर देंगे, तो बाकी के तीनों का फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए कक्का बटे लाल, तो कर्ण बटे लंब किसका हो गया कौशिक का, दिख रहा है आपको, कर्ण बटे लंब, फिर कर्ण बटे आधार किसका है सेक का, फिर आधार बटे लंब किसका है कॉट का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए ये ट्रिक इस प्रकार से होगी, ध्यान से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए ये P4 हो जाएगा परपेंडिकुलर, B4 हो जाएगा बेस, H4 हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला, ऊपर देखिए आप साइन थीटा का, ये रहा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, फिर बेस अपन हाइपोटेनस किसका है कॉस थीटा का, फिर परपेंडिकुलर अपन बेस किसका है टेन थीटा का, ठीक है। ठीक उसी जिस प्रकार से अपन ने लाल बटे कक्का करा था उस प्रकार से अपन ने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कर दिया इंग्लिश मीडियम में। फिर अपन ने क्या करा था इस ट्रिक को पलटा के लिख दिया हिंदी मीडियम में, कक्का बटे लाल कर दिया, तो उसी प्रकार से हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद कर देंगे अपन, तो हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके आगे के जो तीन रेशो उनका फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा कॉसेक थीटा का, हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका हो जाएगा सेक थीटा का, फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा कॉट थीटा। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से अपन ने वो फॉर्मूले को आराम से सीख लिया है जिस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड cos a एंड tan a। क्वेश्चन में ये दिया गया है यदि साइन a बराबर 3/4 है तो आपको cos a एंड tan a की वैल्यू याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी अपन क्वेश्चन एग्जाम में अपन क्वेश्चन आएगा या टेस्ट में भी आएगा तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम किसका बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बना लेना है आपको, इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। यहाँ पर ये साइन होना जरूरी है, जब ये साइन रहता है तभी समझ में आता है कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए ABC, दे दिया आपने, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व में अपन सबसे पहले लिखेंगे जो हमको दिया रहता है, सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या दे रखा है आपको साइन a बराबर दे रखा है आपको 3/4, साइन a इक्वल्स टू 3/4 आपको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब साइन के साथ में जो ऊपर वाला जो दिख रहा है वो क्या होगा लंब परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला क्या होगा कर्ण हाइपोटेनस होगा। तो ये जो लंब की जगह पर अपन क्या कर देंगे 3 लिख देंगे। इस ट्रायंगल में जहां भी आपको लंब दिख रहा है, ए भी दिख रहा है ना लंब, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे 3, और जो ये नीचे की साइड क्या होता है हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस की जगह पर अपन क्या लिख देंगे 4, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 4। समझ में आया, क्लियर है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण होता है, तो मतलब साइन ए के साथ में जो ऊपर वाला है वो क्या होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला हाइपोटेनस होगा, ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण, तो ऊपर वाले को लंब की जगह पर अपन ने लिख दिया और नीचे वाला क्या कर्ण की जगह पर अपन ने लिख दिया। समझ में आ गया आपको। अब देखो उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि cos थीटा और tan थीटा आपको याद करना है, तो cos थीटा और tan थीटा याद करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो तीसरी साइड है इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी, तब जाकर आप इन दोनों की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो तीसरी वाली साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होती है जिसका उपयोग करते हैं। कौन सी होती है, क्या नाम है उसका, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग PGT, हम इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिए ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आगे समझ में। अब आपको यहाँ पर इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या दिख रहा है? AC। तो सबसे पहले आप लिखिए AC। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको? AB। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या दिख रहा है आपको? BC। तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। अब AC की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4 4। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है आपके पास में? 3। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है ही नहीं। BC की वैल्यू अपन को चाहिए तो अपन ये BC का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही लिख रहने देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब अपन क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे इसको। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस BC का स्क्वायर ऐसा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? BC की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ में जो भी होगा उसको अपन इक्वल्स टू के उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले से 16 है, इस 9 इधर 9 प्लस का है। कोई भी संख्या प्लस की है या माइनस की हो कैसे पता चलता है? उसके हम लेफ्ट साइड देखते हैं। अगर लेफ्ट साइड जो साइन लगा रहता है, अगर कोई साइन नहीं है, लेफ्ट साइड कोई साइन नहीं दिख रहा आपको, किसी भी प्रकार का साइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये प्लस में है। ठीक है, तो इस 9 को अपन इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 9। और देखिए इधर क्या बचा आपके पास में? BC स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हमें BC की वैल्यू चाहिए, BC स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो यहां से हमें आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही देखिए इक्वल्स टू के एक साइड से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इक्वल्स टू के उस साइड रूट लग जाता है। जो भी डिजिट होती है, जो भी संख्या होती है, उसके ऊपर रूट लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ से मैंने BC कर दिया इसको, इसके ऊपर से स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ 7 था, इस 7 के ऊपर लग जाएगा रूट और यहाँ पर ये BC की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, BC की वैल्यू क्या आ गई है? देखिए आप डॉट 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 करके यहाँ पर BC की वैल्यू लिख दीजिए √7। अब देखिए अपने पास इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है, तो अब आराम से अपन निकाल सकते हैं cos थीटा और tan थीटा की। ठीक है, तो अपन लिखते हैं देयरफॉर, आपको पता है cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर अपन लिख दें cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या आपके पास में? √7। तो यहाँ लिख दिए √7 और हाइपोटेनस क्या आपके पास में? 4। ये cos थीटा का फॉर्मूला, ये वैल्यू निकल गई। उसके बाद उसने क्या पूछा था? tan A। ठीक है, तो देयरफॉर tan A की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है भाई? लंब बटे आधार, ये लिखा ना, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर अपन लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपका? 3 और बेस क्या है? √7। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया पूरा अच्छे से?